अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इशमल तारिक और आज है ईद का दिन। और ईद का दिन हो और मेहमान ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आइए मिलते हैं मेरे बहुत ही हसीन और खूबसूरत गेस्ट से जो कि आज मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिजा, हेरा और नबीरा। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है कि लोग फैमिली जा रही होती हैं, पूरी मंडियां जा रही होती हैं, भाई गाय खरीदने जा रहे हैं, गाय देखने जा रहे हैं। तो आप में से कौन कौन है ऐसा जिसको बहुत शौक है मंडी जाने का? मेरे ख्याल से हम सभी को बहुत शौक होता है। और अब आजकल तो ऐसा हो गया, एक ट्रेंड बन गया है, एक मोहल्ले वाले होते हैं वो मिलके एक ट्रेंड ले लेते हैं, वहाँ पे सब अपने जानवर एक जगह लाते हैं और अचानक को सही रौनक लगी हुई होती है, बहुत सबका दिल करता है जाने का। तो आप लोग वो वाले लोग हैं जो कह रहे होते हैं कि नहीं हमें इस वाली कलर की ही गाय चाहिए या इस वाले कलर का ही बकरा चाहिए, इनको पिंक बकरा चाहिए, कहीं से मिले आपको तो जरूर बताइए। जेनजीज से, जैसे कि आजकल हो गया जेनजीज की बकरीद होने लगी है, तो उसमें हमारे साथ एक ऐसे भी लोग होते हैं। पिछले 4 रात अभी मैं जो जा रही थी तो वहाँ पे एक लड़के से मैंने पूछा इस गाय का नाम, तो उसने मुझे बताया ओरियो। एक टाइम था वो जग्गू और मोटू वगैरह लगते थे, उसने ओरियो रखा हुआ था। तो ये मेरे ख्याल से जेनजी के चेंज लाए कि उन्होंने गाय बकरों के नाम ही चेंज कर दिए। हमारी गाय का नाम पांडा था। माशाल्लाह, ब्लैक स्पॉट्स थे और पूरी वाइट थी। बकरा भी था, कौन सा हाँ, नाम? टेडी बकरा। और आप मैंने सुना था आपके मामू की उसका किसी ने कोई नाम रखा था गाय का। पिछले साल उसने जग्गू रखा था, इस बार उसने मुन्नू रखा है। वो बेचारा भी जेनजी में नहीं आया है। जैसे कि ये बड़ी ईद होती है तो इसमें गाय की तो एक अलग ही खरीदारी होती है, वो तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की कैसी खरीदारी रहती है? खरीदारी तो बहुत पहले ही शुरू हो जाती है, लड़कियों की 1-2 महीने पहले से। छोटी ईद खत्म होती है और बड़ी ईद की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन छोटी ईद पे ज्यादा फिर भी खुशी होती है कोई ईद की लड़कियों के लिए। बड़ी ईद पे तो बस घर में, बड़ी ईद तो वैसे कहते ही हैं कि वो लड़कों की ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से और काम भी बहुत ज्यादा होता है, तो लड़कियां कपड़ों पे इतना ध्यान नहीं दे रही होती जितना घर के काम वगैरह में और दावतों में दे रही होती हैं। और गोश्त आता है, फिर स्मेल वगैरह होती है, तो वो लोग रात में ही शायद तैयार होते हैं जब सब कुछ हो जाता है सारे। तो आप लोगों का ईद का दिन का आगाज कैसे होता है? मतलब एक होता है ना, कुछ लड़के कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ही बंद रहते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमारे घर तो शुरू दिन ही जब आवाज होता है तो कलेजी बनती है और वो सब शौक से खाते हैं बहुत। ये तो फेवरेट काम है। बनती थी लेकिन अब नहीं बनती। यहाँ गाय कटी नहीं, वहाँ कलेजी चढ़ी नहीं। और नाश्ते में भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन तक वही चलती रहती है। फिर जो बारबेक्यूज वगैरह की पार्टीज होती हैं पूरे महीने जो चल रही होती हैं उसकी के साथ अलग, फैमिली के साथ अलग। नबीरा, आप मुझे बताएं कि आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? मैं तो सो गई गुजारती मुझसे बाहर नहीं निकला जाता, खून वगैरह नहीं देखा जाता बिल्कुल भी। मैं देखती हूँ तो मुझे सर में दर्द होता है, तो मैं अपने आप को रूम में बंद कर देती हूँ और फिर जब तक सब साफ नहीं हो जाता तब तक आई डोंट गेट आउट ऑफ माय रूम। ये बात तो इनकी सही है। जो रोड पे जो भी कुर्बानी वगैरह करते हैं वो वहाँ पे सारा खून, हमारा निजाम ही ऐसा है ना, वो यहाँ कुर्बानी हुई वहाँ गंदगी और उसको महीनों सफाई होती ही नहीं पड़े होते हैं गाय बकरों के। मैंने हमारे एक बार जब हम लोग पिछले घर में रहते थे तो वहाँ पे एक बार वो जो बारिश नहीं हो गई थी बकरीद के टाइम पे, तो हमारी वो DHA में था, तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना सही नहीं बना हुआ, तो वहाँ पे पानी जमा हो गया था और सामने से लिटरली गाय के मुंह तैर रहे थे उसके साथ साथ, तो हमें भी उसी में चलना पड़ रहा था। सफाई का कोई इंतजाम ही नहीं। सफाई का कोई, अगर हमारे यहाँ सफाई का इंतजाम हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बकरीद ज्यादा अच्छी जा सकती है। एक तो क्योंकि गर्मी इतनी होती है, ऊपर से जो गंदगी का कोई वो नहीं होता, तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। बकरीद में दिन में तो आप निकल ही नहीं सकते ना बाहर, एक तो काम अलग होते हैं, उसके ऊपर से रोडों का ये हाल हुआ, रोडों का ये हाल होता है, बीच में चर्बी वगैरह भी छोड़ के चले जाते हैं। ये तो है। तो जैसे कि बकरीदों पे ये भी बड़े होता है कि भाई लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हमें इतना कम गोश्त भेज दिया, उसके घर इतना सारा गोश्त भेज दिया, तो ऐसा किस किस के घर में होता है? फैमिली ड्रामा तो हर घर में ही होते हैं। हाँ ये तो है। हाँ नबीरा, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे? मुझे नहीं पता, वैसे ऐसे कुछ होता नहीं हमारे घर में। सब अपने अपने उसमें घर में होते हैं, सबकी अपनी अपनी कुर्बानियाँ होती हैं। एवरीबडी स्टेज यूजुअली हमारी होता है कि हम ज़्यादातर गरीबों में देते हैं, बिकॉज रिश्तेदारों की सबकी आए हुए होते हैं, तो आपस में हम नहीं करते बांटते इतना, बस सारा गरीबों में दे देते हैं। तो ऐसे ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मेरा भी यही कहना है कि जहाँ जिन जिन घरों में आई होती है उनके यहाँ भेजना एक वही होता है। आप उससे ज्यादा बेहतर होता है कि आप भाई गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमारा भी एक बंदा वही होता है कि कुछ घर होते हैं मोहल्ले वाले, कुछ हो गए उनके चले गया गोश्त, उनसे भी आ जाते हैं, तो हम कभी कभी ये भी करते हैं कि उनसे जो आया वो हम किसी और को दे देते हैं अगर गोश्त पैक वगैरह ना हो। हर बड़े दिन पे कोई ना कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो कोई ऐसी कोर मेमोरी हो आप लोगों के पास जो आप लोग शेयर करना चाहें? मेरी एक मेमोरी है हमारी, हम अपनी मामी और मामू के साथ रहते थे एक टाइम पे,
तो एक आदमी कोई आया था दरवाजे पे, उसने बस पूछा नहीं, उसने बताया कि हमें खाल दे दें। तो हमने बोला ऐसे कैसे दे दें, तो उसने कुछ आगे बोला नहीं, उसने बस दरवाजे पे धक्का मारा और मेरी मामी भी गिर गई थी और वो बस खाल लेके चला गया। तो बस ये हमारी एक यादगार हाल के लिए तो कुछ भी कर लेते हैं वाकई में, पता नहीं बगैर पूछे लेके जा रहे होते हैं। और चर्बियां भी वैसे मैंने देख रही होती हैं, लोग ऐसे ही उठा के ले जाते हैं, वैसे तो उनको सही से ठिकाने लगाना चाहिए, लेकिन लोग वो उसमें लेके जा रहे हैं खुली खुली जीप्स में और वो नीचे गिर जाती हैं, उस पे गाड़ियां चढ़ जाती हैं, वो अलग गंदगी बन जाती है। गंदगी बच जाती है। बड़ी ईद पे सबसे अहम शख्स कौन होता है जो जिसको लोग ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हमें ये टाइम पे मिल जाए, हमें ये टाइम पे मिल जाए? सबसे आगे तो कसाई है, होता है। कसाई और होता है, और हर कसाईयों के कितने ड्रामे हो रहे होते हैं भाई। ऐसे बढ़ा दिए इन्होंने अपने। रेट भी बढ़ा देते हैं, बहुत नखरे भी और होते हैं, दिनों के time लिहाज पे से जो नहीं रेट आते। डिवाइड हुए हुए थे, पहले दिन हम इतने का करेंगे, दूसरे दिन इतने का करेंगे, तो उससे कोई रिलेटेड कोई वाकया आप लोगों के पास हो? ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन एक दफा हमारी गाय भाग गई थी बीच में उसके कसाई ज़िबा करते हुए। ये भी बहुत होता है कि भाई कसाई ने सही तरीके से ज़बानी की, गाय उससे भाग गई। अनप्रोफेशनल था, उसने बिल्कुल सही से नहीं कसाई कुछ होते हैं जो कसाई होते नहीं है बाय प्रोफेशन, वो बस हाँ, छुरी लेकिन के बस वो आगे बकरीद पे लगे निकल रहते जाते हैं हाँ। कमाई करने के लिए कि भाई चलो आओ। क्योंकि ज़िबा करने का भी एक तरीका होता है, उस गाय को इतना दर्द नहीं देना होता है, उसको सही से बांधना होता है कि रस्सी बिल्कुल। खुलेगी तो वो भटकेगी और फिर भागेगी। चलें तो नाज़रीन, ये था हमारा ईद का शो, और मैं अपनी तरफ से इस ईद पे ये मैसेज देना चाहूँगी कि सिर्फ इस बार जानवरों को नहीं बल्कि अपनी अना को भी कुर्बान करें। और वो लोग जो एक दूसरे से नहीं मिलते, कि दिलों में कोई बातें हैं, तो उसको हटा के आप एक साथ हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। अब हम लेते हैं अपने गेस्ट से कोई मैसेज कि वो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए, तो हम चलते हैं शीज़ा की तरफ। मेरा तो देखिए यही मैसेज है कि जैसे कि लोग समझते हैं कि बांटने से कम होता है, लेकिन बांटने से आपको ज़्यादा ही मिलता है। अल्लाह ताला ने भी बोला है कि जितना बांट सको बांटो, और गरीबों में बांटो, जो ज़रूरतमंद है उनको बांटो, अपने रिश्तेदारों में नहीं, जिनके पास पहले से सब कुछ है उनको नहीं दो, मतलब जो ज़रूरतमंद है ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, उनको जितना बिल्कुल, उनको पहले दो। हेरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अब जिस तरह सब बिजी हो गए हैं काफ़ी अपनी ज़िंदगियों में, साल में कुछ ही ऐसे दिन आते हैं जब सब मिलते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी पुरानी जो लड़ाइयाँ हैं, गुस्सा वगैरह है, उन सबको पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ें और ऐसे दिन पे हम सब मिलजुल के मिलें, सब तैयार होएं और एक दूसरे के साथ खाना खाएं और अच्छा दिन गुजारें। नबिया? आई फील लाइक कि सफाई की सबको कोई ना कोई अरेंजमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी घर पे कुर्बानी हो रही है और आपके घर के सामने कोई भी आपका जानवर ज़िबा हो रहा है, तो मेक श्योर कि आफ्टर एवरीथिंग इज़ डन प्लीज़ क्लीन द रोड, ताकि दूसरों को आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो और गंदगी ना हो और साफ़ सुथरी ईद हम गुजार सकें। बहुत अच्छे मैसेजेस मेरे गेस्ट ने दिए, तो इसी के साथ हम अपने शो को इख्तिताम करते हैं, और इस प्यारे से दिन पर आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक।